नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के बिजनेस स्टैंडर्ड एनालिसिस वीडियो में। यहाँ पर हम रोज डिस्कस करते हैं बिजनेस न्यूज़पेपर्स के कुछ बहुत ही बढ़िया आर्टिकल्स, क्योंकि हमें लगता है बिजनेस न्यूज़पेपर्स में सबसे ज़्यादा काम की खबरें होती हैं। तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को अगर आपको इस चीज़ में इंटरेस्ट है, आपको अगर सीखना है कि किस तरीके से आपको बिजनेस न्यूज़पेपर्स पढ़ने चाहिए, क्योंकि ये थोड़े चैलेंजिंग भी होते हैं। शुरुआत करते हैं आज के सबसे पहले आर्टिकल से। ट्रबल फॉर शी, मूडीज कट्स चाइनाज क्रेडिट आउटलुक। अब यहाँ पे चाइना के लिए एक और बुरी न्यूज आई है। मूडीज एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। जैसे आपका एक क्रेडिट स्कोर होता है जब आप लोन लेने जाते हैं, राइट, क्रेडिट स्कोर पूछा जाता है आजकल आपसे, वैसे ही कंट्रीज का भी होता है। और कंट्रीज की जो क्रेडिट स्कोर है वो ऐसी एजेंसीज ही डिटरमाइन करती हैं, वो उसका आउटलुक बताती है। जैसे मूडीज हो गई, उसके बाद S&P होगी, स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स कहते हैं, जैसे हम फिच, ये काफी रिनाउंड एजेंसीज है पूरे वर्ल्ड में, तो इनका नाम आप सुनते रहेंगे। तो इन्होंने अभी आउटलुक चेंज किया है, मतलब आगे का जो भविष्यवाणी आउटलुक वो होता है कि यहाँ पे आउटलुक जो है यहाँ पे शायद अब पहले जितना अच्छा नहीं है। तो जो चाइना की सॉवरेन बॉन्ड्स है उसका आउटलुक उन्होंने नेगेटिव कर दिया है। मतलब वो अब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अभी नहीं लेकिन आगे इसमें खराब हो सकती है इसकी क्रेडिट वर्थीनेस। तो यहाँ पे जो ग्लोबल कंसर्न्स है वो और ज्यादा बढ़ गए हैं। जो लेवल ऑफ डेट है उसके बारे में, जो दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है उसकी बात चल रही है, राइट। बहुत ही बड़ी इकोनॉमी है और यहाँ पे अच्छा खासा कनेक्शन लिंक्ड है ग्लोबली हर एक कंट्री से। चाइना की इकोनॉमी आप देखेंगे हर एक कंट्री से अच्छी तरीके से लिंक्ड है, हर एक कंट्री के साथ बहुत ही अच्छा उसका कारोबार है। तो यही एक रीजन है जिसकी वजह से इतना ज्यादा ये कंसर्न वाली बात है सबके लिए, ना कि सिर्फ चाइना के लिए। तो आइए जानते हैं आगे इस आर्टिकल के बारे में। यहाँ पे मूडी ने लोअर किया है आउटलुक टू नेगेटिव फ्रॉम स्टेबल व्हाइल रिटेनिंग अ लॉन्ग टर्म रेटिंग ऑफ A1। ये इसकी लॉन्ग टर्म रेटिंग है A1, जिसे इसने रिटेन किया। अभी रेटिंग चेंज नहीं किया लेकिन आउटलुक जो है रेटिंग का उसमें उसने अच्छा खासा बदलाव किया है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, चाइना का जो यूसेज है फिस्कल स्टिमुलस का टू सपोर्ट लोकल गवर्नमेंट, आजकल आप देख रहे होंगे चाइना ने अच्छी तरीके से पूरा मनी सप्लाई किया है पूरे चाइनीज रीजन में कि आप गवर्नमेंट से पैसा लो, बिल्कुल कम दाम पे लो और आप इससे करो कारोबार, आप इसे निवेश करिए या आप इसे चाहे खर्च कीजिए, लेकिन आपको ये यूज करना ही करना है। तो इस तरीके से अभी इनकी पॉलिसी है। मार्केट में काफी सारा पैसा इन्होंने डाला है, जिसकी वजह से आप देखेंगे यहाँ पे और ज्यादा जो रिस्क है ये क्रेडिट वर्थीनेस कम होने का, ये बढ़ गया है। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी डाउनटर्न हुआ चाइना में, प्रॉपर्टी क्राइसिस आपने भी देखी किस तरीके से हुई। और जो गवर्नमेंट था उसने गवर्नमेंट ने वहां पे पुशबैक किया आउटलुक चेंज को, कहा कि ये डिसअपॉइंटेड है मूडी के डिसीजन से। मूडी ने अभी यूएस की जो आप देख सकते हैं क्रेडिट रेटिंग्स है उसको चेंज की थी कुछ दिन पहले। तो यूएस से भी ऐसे ही कुछ स्टेटमेंट्स हमें सुनने को मिले थे। तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि हमारी मार्केट इकोनॉमी बिल्कुल रेजिलिएंट है, बहुत हमारा बड़ा पोटेंशियल है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चेंज जो आया है मूडीज के थिंकिंग में, यहाँ पे इसका रीजन है चाइना की जो डीपनिंग प्रॉपर्टी राउट है, ठीक है। यहाँ पे फिस्कल स्टिमुलस, जिसे हमने कहा पैसे की सप्लाई को बढ़ाना मार्केट में, जिसे हम कहते हैं फिस्कल स्टिमुलस। अब चाइना में इन्होंने पैसा पंप किया है मार्केट में, लोगों को लोन की फॉर्म्स में दिया है। तो चाइना जो इसकी वजह से जो कंसर्न्स हैं डेट लेवल्स के इस कंट्री के, वो और ज्यादा बढ़ गए हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इट्स हार्ड फॉर थिंग्स टू गेट वर्स, इनका ये कहना है। जो रिसर्च एनालिस्ट हैं और जो करंट ऑलरेडी ये कह रहे हैं कि इतना बेरिश है चाइनीज मार्केट और इकोनॉमी कि इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई बहुत बुरा नहीं हो गया चाइना के साथ, अगर आप इसको देखें यहाँ पर। और इनका ये भी कहना है कि इससे अभी जो करंट आउटलुक है बेसिकली वो पहले से ही बहुत खराब है। तो इससे कोई आप कह सकते हैं करंट सिनेरियो में फर्क नहीं पड़ता कि किस तरीके से यहाँ पे ये रेटिंग्स आगे गिरती हैं। तो चाइना की जो इकोनॉमी है ये स्ट्रगल कर रही है इस साल। आप देखिए चाइना में क्या क्या इश्यूज है, मैं क्या बात कर रहा हूँ, अगर आप न्यूज़पेपर की वीडियोस देखते होंगे तो आपको शायद समझ में आती होंगी, पता होंगी, लेकिन मैं आपको फिर भी बता दूं। यहाँ पे बात हो रही है कंजम्पशन की। कंजम्पशन बिल्कुल कम है, चाइनीज लोग कंज्यूम नहीं कर रहे हैं। उसके बाद आपने देखा होगा अनएम्प्लॉयमेंट, वहां पे गवर्नमेंट ने एम्प्लॉयमेंट का डेटा ही रिकॉर्ड करना, उन्होंने कहा हम रिलीज नहीं करेंगे क्योंकि इतना ज्यादा बढ़ गया था। तो ओवरऑल जो फंडामेंटल इश्यूज होते हैं किसी इकोनॉमी के साथ, वैसे इश्यूज वहां पर क्रिएट हो चुके हैं। तो जिसकी वजह से ये जो न्यू खबर आई कि चाइना का जो आगे आउटलुक है ये नेगेटिव हो गया है, इससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा लोगों को, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज्यादा
बेयरिश थे। वहाँ ऐसा आप उनके स्टॉक मार्केट को भी देख सकते हैं। इस साल जो उनकी परफॉर्मेंस है और जो रिटर्न्स हैं बहुत ही आप कह सकते हैं कुछ खास नहीं है बिल्कुल भी। तो ये एक बहुत ही बड़ा रीजन रहा है इसके लिए। आते हैं अगली खबर पे, और अगली खबर है रुपी सेटल्स एट रिकॉर्ड क्लोजिंग लो ऑफ 83.39 वर्सेस डॉलर्स। अब रुपया जो है ये एक नया लो बना चुका है डॉलर के अगेंस्ट। क्या है आगे जानते हैं। रुपी सेटल हुआ 83.39 पे अगेंस्ट यूएस डॉलर्स, जो कि इसने टच किया था 30 नवंबर को इसी साल जब डॉलर इंडेक्स काफ़ी बढ़ गया था। और यहाँ पे आप देखेंगे कि जो लास्ट मंथ है ये बना था 83.48 का। तो क्या रीज़न है। सबसे पहला रीज़न इसमें लिखा है कंटिन्यूस डिमांड ऑफ ग्रीन बैक। ग्रीन बैक किसे कहते हैं हम, यूएस डॉलर को, यूएसडी को हम ग्रीन बैक भी कहते हैं। और इंपोर्टर्स जो हैं ये अच्छी खासी यूएस डॉलर की बाइंग कर रहे हैं इस वक्त, अगर आप देखें इनका कहना है। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा आप देखें जो डॉलर इंडेक्स है, इंडेक्स मतलब जैसे निफ्टी इंडेक्स है ना, हमारी एक डॉलर इंडेक्स है जिसमें बास्केट ऑफ करेंसीज है। मान लीजिए पाउंड हो गया, यूरो हो गया, युआन हो गया, इस तरह की येन हो गया, इस तरीके से अलग अलग करेंसीज हैं अलग अलग, और इनका यूएस डॉलर के अगेंस्ट इनका वेटेज है। तो ये यूएसडी जो है ओवरऑल ये बास्केट, ये बहुत इसमें स्ट्रेंथ देखने को मिली है और इसमें अच्छी खासी इंक्रीमेंट देखने को मिली है। तो जो लोकल करेंसी है ये और डिप्रिशिएट कर सकते हैं, हमारा जो रुपया है ये और ज़्यादा नीचे गिर सकता है, क्योंकि डिमांड जो है डॉलर के लिए वो अच्छी खासी बढ़ रही है, आगे भी और बढ़ते रहेगी। तो इंपोर्टर से अच्छा खासा इस वक्त डिमांड है और डॉलर सेल कर रहा है आरबीआई। आरबीआई क्या करता है, जब रुपये बहुत ज़्यादा नीचे जाने लगे और डॉलर की डिमांड जब बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे तो वो डॉलर को क्या करता है, सेल करता है, सेल यूएसडी, ये आरबीआई करता है। इससे क्या होता है, डॉलर की सप्लाई बढ़ जाती है मार्केट में, और जब सप्लाई बढ़ती है तो प्राइस थोड़ा आप कंटेन कर सकते हो वहां पे। लेकिन अगर डिमांड बहुत ज़्यादा है तो आप सप्लाई कितना भी बढ़ाएंगे वो डिमांड उस सप्लाई को कंज्यूम करता रहेगा, राइट। तो इसी तरीके से अभी सिचुएशन है जहां पे आप देखें कि जो डिमांड है यहाँ पे वो इतना ज़्यादा है कि आरबीआई के डॉलर सेल करने के बावजूद यहाँ पे कुछ खास असर नहीं हो रहा रुपए के प्राइसेस में। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें अगर आपको इस तरीके की और वीडियोस देखनी है। धन्यवाद।